नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 बेस्ट क्वालिटीज स्टॉक्स के बारे में। इसमें हमने डेल्टा कॉर्प के शेयर के लिए चुना है, जो कि गेमिंग के लिए, और नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का चूँकि आईपीओ आ रहा है तो इस पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। दूसरा दोस्तों, इसी के पीयर्स हमने चूज किए हैं, क्वेस कॉरपोरेशन और इन्फो एज। तो इन्फो एज काफ़ी अच्छा शेयर है और फंडामेंटल एनालिसिस इसकी और इसके आगे के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। तो चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखेंगे कि क्या क्या न्यूज़ रही। तो इन्फो एज के जो टारगेट हैं वो न्यूट्रल दिया है मोतीलाल ओसवाल ने, और 5440 के टारगेट प्राइस दिए हैं, जो कि करंट वैल्यू जो भी है 4500 4600 के आसपास से, तो लगभग वहाँ से लगभग 10 से 12% के रिटर्न यहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और न्यूट्रल रेटिंग दी है उन्होंने। दूसरा दोस्तों, क्वेस कॉरपोरेशन की टारगेट प्राइस शेर खान ने दिए हैं, वो 850 के टारगेट प्राइस दिए हैं, जो कि करंट वैल्यू से लगभग कह सकते हैं 15 से 20% रिटर्न यहाँ से भी बनते हैं, 20% के आसपास नज़र आ रहे हैं। और तीसरा दोस्तों है शेयर डेल्टा कॉर्प के बारे में कहा है। डेल्टा कॉर्प के बारे में ये है कि टारगेट प्राइस 180 का दिया हुआ है, और अनिल सिंह जी ने बताया है कि इसके लिए आप बाई करें। तो ये 3 शेयर दोस्तों थे और तीनों की न्यूज़ आपने देखी। तो अब हम लोग इनकी फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस ये है कि डेल्टा कॉर्प का अगर आप देखें, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, मार्केट कैप 4600 करोड़ का है, रेवेन्यू उनका 388 करोड़ का, स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी ग्रोथ के चांसेस हैं। अभी अर्निंग इनकी उतनी अच्छी नहीं हो रही, लेकिन इस क्वार्टर में अच्छी अर्निंग की उम्मीद है। डेथ इनकी देखिए 0, यानी कि किस कंपनी में किसी भी कोई भी डेथ लोन नहीं ले रखा है, 0 करोड़ के आसपास है। तो ये एक अच्छी फिगर्स नज़र आती हैं। अगर हम और एनालिसिस पे चलें तो मार्च में रेवेन्यू देखिए, मार्च 17 में, 18 में, 19 में लगातार ये ग्रोथ किया, 20 में थोड़ा सा डिके किया, और अभी 21 में थोड़ा सा उम्मीद और है कि यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना में इनके पे बहुत मार पड़ी इस बिजनेस पे। तो यहाँ से डिक्रीजेस हुए, और 1 साल चूँकि अब बीतने को आ गया है, तो रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो थोड़ा सा रेवेन्यू में हैम्पर हुआ, इसी वजह से शेयर में भी, लेकिन शेयर पिछले काफ़ी दिनों से उछल रहा है। इसका मतलब इस क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट जाने वाला है इस शेयर का। कैश फ्लोज भी देखिए लगातार अप है, कंपनी लगातार कैश फ्लोज इंसर्ट करती जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी पे फ्लैट ऑलमोस्ट है, इस बार इन्होंने काफ़ी नेगेटिव रिटर्न दिए। तो ये कह सकते हैं, ये थी एनालिसिस डेल्टा कॉर्प की। तो डेल्टा कॉर्प की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। डेल्टा कॉर्प का शेयर अगर आप देखें, पिछले 3 महीने, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या हो सकता है इसमें अप एंड डाउन रिस्क। तो डाउन साइड जो रिस्क नज़र आता है पिछले 3 महीने में, वो 140 का नज़र आता है, यानी 140 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ जो लेवल हैं वो डेफिनेटली 200 के मार्क को रीच कर सकता है। वहीं से वो घूमा था, तो 200 के मार्क को रीच कर सकता है। यानी यहाँ पे जो रिस्क का रिवॉर्ड है लगभग 1:1 का है। 172 के प्राइस पे है, 140 का स्टॉप लॉस है, नीचे की तरफ 32 रुपये, और ऊपर की तरफ लगभग 28 रुपये तक के टारगेट बहुत आराम से मिलेंगे। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे रिस्क जो है 1:1 का नज़र आता है शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप इसको होल्ड रखना चाहते हैं, तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 120 के आसपास नज़र आ रहा है, और वहाँ से ये अगर ये बुलिश ट्रेंड में है, लगातार स्टेप फॉर्मेशन करता जा रहा है,
तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 250-300 तक के टारगेट भी नज़र आ सकते हैं बहुत ही जल्द। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के लिए फ़िलहाल इस शेयर को अभी शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 1:1 का रेशियो नज़र आता है। नाउ मूव ऑन टू द इन्फो एज की ज़रा फंडामेंटल एनालिसिस करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट कैप 57,000 करोड़ का है, रेवेन्यू 1151 करोड़ का है, और साथ ही दोस्तों जो डेथ है इसमें भी बहुत ही कम डेथ है, यानी कि डेथ फ्री कंपनी है इन्फो एज भी। तो काफ़ी अच्छी कंपनी इन्फो एज, और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेंसेक्स से देखिए लगातार पिछले 1 साल का देखिए तो अच्छा ही परफॉर्म किया। आप 3 सालों का देख लीजिए तो भी ये अच्छा ही परफॉर्म किया। ये सेंसेक्स का चार्ट है और ये नीचे आपका BSE CDG का चार्ट है, तो इससे बेहतर ही परफॉर्म किया। तो इन्फो एज में कहीं ना कहीं फ्यूचर एस्पेक्ट, जैसे ही मार्केट उठेगा सबसे ऊपर जाने के चांसेस इसके होंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों इन्फो एज के टारगेट प्राइस भी ठीक ठाक है और काफ़ी शेयर करेक्ट भी कर चुका है करंट लेवल से, और लगभग 20 से 25% के यहाँ के अपसाइड रिटर्न भी बनते हैं। तो अब चलते हैं इसकी फंड यहाँ पे एनालिसिस पे, कितना डाउन रिस्क है और कितना अप जा सकता है। तो डाउन रिस्क यहाँ पे देखें तो बहुत ही कम नज़र आ रहा है। अगर आपका 3 मंथ का नज़रिया है तो लगभग आप देखिए कि 4200 के आसपास डाउन रिस्क है, और ऊपर का लेवल लगभग 5500 तक जा सकता है शेयर, यानी कि 4200 के स्टॉप लॉस साथ मात्र 5% का रिस्क है। और ऊपर की तरफ जो पहला जो हर्डल होगा वो 4900 का हर्डल है। तो 4900 को ही फर्स्ट टारगेट मान लेते हैं। जिस दिन ही 4900 को क्रॉस करेगा 4900 को, उसके बाद ये सीधे 5500 के टारगेट नज़र आने लगेंगे। तो डेफिनेटली इस लेवल पे बाइंग किया जा सकता है, और यहाँ पे 4200 का एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगाइए, और उसके बाद ऊपर के लेवल हमें 4900, यानी कि रिस्क का रिवॉर्ड यहाँ से लगभग 1:3 का नज़र आता है। तो काफ़ी अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप फोकस कर रहे हैं तो यहाँ से इसने बुलिश कैंडल लगातार आप फॉर्मेशन बनाई है, तो इसी को हम लोग स्टॉप लॉस बनाएंगे। लगभग स्टॉप लॉस होगा 3600 का। 3600 के स्टॉप लॉस के साथ लगभग इसमें 6000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 3600 यानी कि 800 रुपये का रिस्क है डाउन साइड, और ऊपर साइड लगभग 1600 रुपये के टारगेट ऊपर, यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी नज़र आ रहा है। तो ये भी एक अच्छा शेयर है। तीसरा दोस्तों शेयर है क्वेज कॉरपोरेशन का, और चूँकि टारगेट प्राइस भी शेर खान ने दिए हैं 850 के, तो यहाँ से आप देखिए तो 10,000 का मार्केट कैप है और 1148 करोड़ का डेथ है। तो थोड़ा सा डेथ ज़्यादा है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है, और ठीक ठाक मूवमेंट। तो रेवेन्यू देखिए तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर जरूर डिक्रीज हुआ, कैश फ्लोज भी ऑपरेशन से लगातार हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अच्छा है, कैश फ्लोज हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, तो कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और यहाँ से टारगेट प्राइस भी ठीक ठाक है, मार्केट कैप से करंट वैल्यू से करेक्ट भी हो चुका है। तो अब इस शेयर में देखिए, अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ से लगभग 687 का प्राइस है, 50 डे मूविंग एवरेज 672 के पास है। तो 672 को जब तक ये ब्रीच नहीं करेगा मेजर वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आपका स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे तो 638 का लगाना होगा स्टॉप लॉस, और ये अगर बाइंग लेवल 660 के आसपास मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 660 के आसपास बाई करें, 638 का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर की तरफ 750 के लेवल, यानी कि 22 रुपये का आप रिस्क लीजिए, 22 से 23 रुपये का, और ऊपर की तरफ लगभग 50 से 60 रुपये का मोमेंटम देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसमें जो रिस्क का रिवॉर्ड है लगभग आपको 1:3 का नज़र आता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें
तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड करिए, अभी और करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होगा, लगभग 520 रुपये तक का स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, और ऊपर की तरफ लगभग 800 के टारगेट, यानी करंट लेवल से 160 रुपये डाउन साइड और ऊपर की तरफ लगभग 120 रुपये तक के टारगेट, 130 रुपये तक। तो यहाँ से आपको उतना अच्छा रिस्क का रिवॉर्ड नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा करेक्ट हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए तभी लें, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के साथ बने रहें कि स्टॉप लॉस साथ। तो ये थी दोस्तों तीनों ही शेयरों की शेयर एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आई है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और हमें फॉलो ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।